नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन है काल भैरव, इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है काल भैरव, इसके बारे में। काल भैरव का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। काल भैरव भगवान शिव का ही रुद्रावतार हैं। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि पूरे संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भाग्य बनाते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। तो अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी बोले, सबसे बड़ा मैं हूँ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप बड़े नहीं हो सकते। वे नहीं माने। फिर उन्होंने चारों वेदों, सभी श्रुतियों से और सभी भगवानों से पूछा कि सबसे बड़ा कौन है। देवताओं ने कहा कि सबसे बड़े भगवान शिव हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार के वशीभूत होकर देवताओं की बात मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने तो भगवान शिव की निंदा ही कर दी। फिर भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने भी समझाया, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो फिर भगवान शिव के अंश से एक अवतार उत्पन्न हुआ, जिनको हम काल भैरव कहते हैं। उनका रंग बिल्कुल काला है। मस्तक पर इतना तेज है कि सूर्य भी उनके तेज को सहन नहीं कर सकता। नेत्रों से अग्नि निकलती है, हाथ में दंड है। काल भैरव भगवान शिव के अंग से प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के सर को उखाड़ दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर जब इन्होंने अपने नाखून से उखाड़ा तो ब्रह्मा जी का सिर इनकी कनिष्ठ उंगली के नाखून से चिपक गया। अब ब्रह्मा ब्राह्मण का रूप है, तो काल भैरव महाराज को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव महाराज ने उस सिर को हटाने का बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन वह सिर हटा नहीं पाए। तब काल भैरव परेशान होकर भगवान शिव के सम्मुख खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, अब इस समस्या का निवारण कैसे होगा, मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए पुराणों में तीर्थ यात्रा बताई गई है, तुम तीर्थ यात्रा करो। तब भगवान काल भैरव ने कैलाशपति शिव की आज्ञानुसार तीर्थ की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। काल भैरव सभी तीर्थों में घूमे, उन्होंने सभी तीर्थ करे, लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा जी का सर उनकी उंगली से चिपका रहा। अब वे परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैंने इस सिर को अपनी उंगली के नाखून से हटाने के लिए सभी तीर्थ किए, लेकिन इससे भी यह सिर नहीं हटा। अब मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा कि तुम काशी जाओ, वहाँ गंगा स्नान करो, तब तुम्हें इस रोग से, इस हत्या से, इस दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। इधर भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या को एक कन्या का रूप दे दिया था और उससे कहा कि जहाँ जहाँ भी भैरव जाएं, तुम उनका पीछा करो, लेकिन भूल कर भी काशी में प्रवेश मत करना। अगर तुमने काशी में प्रवेश किया तो तुम भस्म हो जाओगी। भगवान काल भैरव काशी में आए। जैसे ही उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया, जैसे ही गंगा जी के पवित्र जल को स्पर्श किया, उस कनिष्ठ उंगली के नाखून से चिपके हुए ब्रह्मा जी के सर को अलग कर दिया। वह सर वहीं पर छूट गया और उस गंगा के जल में प्रवाहित हो गया। जैसे ही सर गंगा जी में छूटा, काल भैरव इस दोष से मुक्त हो गए। काल भैरव काशी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं हमेशा काशी में ही रहूँगा। भगवान
काल भैरव काशी में ही निवास करने लगे। एक दिन जब काल भैरव गंगा जी में स्नान करके लौटे, तब उन्हें संत नारद के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरणों को प्रणाम किया। संत नारद जी ने उनसे कहा, तुम काशी के राजा को मनाओ। काल भैरव ने संत नारद जी से पूछा कि काशी के राजा कौन हैं और मैं उनको कैसे मनाऊं। तब संत नारद ने कहा, काल भैरव को बताया, इस काशी के राजा हैं भगवान भोलेनाथ, तुम उनकी तपस्या करो और उनको प्रसन्न करो। काल भैरव ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव काल भैरव महाराज की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने काल भैरव से वरदान मांगने को कहा। काल भैरव ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं हमेशा के लिए काशी में निवास करना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान शिव काल भैरव की बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने काल भैरव महाराज को काशी का भाग्य लेखक बना दिया। काल भैरव महाराज को काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है काल भैरव का सत्य और ये है काल भैरव। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो पर आप कमेंट करें। आपका धन्यवाद।